तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मूवी मस्ती। आज हम बात करेंगे काफ़ी सारी मूवीज़ के बारे में, कुछ हॉलीवुड से लेकर के कुछ बॉलीवुड तक, मतलब इंडियन सिनेमा तक। बॉलीवुड इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उसमें साउथ इंडिया से भी रिलेटेड मूवीज़ हैं जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेडपूल की। ये एक आर रेटेड मूवी थी और ये अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है आर रेटेड। अभी तक इसका थिएट्रिकल रनिंग जो है चल रहा है, मतलब सिनेमा घरों में अभी भी ये कुछ कुछ जगहों पे चल रही है, अभी पूरी तरीके से वाइंड अप नहीं हुआ है। 1.214 बिलियन डॉलर्स, यानी कि अगर हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो अराउंड 10,101 करोड़ के आसपास होता है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। इसके अंदर जो पैसे डाले गए थे इन्वेस्टमेंट वो 200 मिलियन डॉलर्स था, यानी कि लगभग 1600-1650 करोड़ रुपए में ये मूवी बनी थी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये मूवी ने बहुत ही ज़्यादा कमाई करी है, मतलब लगभग 5 से 6 गुना ज़्यादा, जो कि मार्वल के जो एक तरीके से बुरे दिन चल रहे थे उसके अच्छे दिन एक तरीके से वापस से आ गए और काफ़ी लंबे समय बाद फिर से सारी चीज़ें उनके हक में होने लगी। इसके पीछे रीज़न क्या रहा? रीज़न ये रहा कि मार्वल ने जैसे बीच में हमने देखा था 1 से 2 साल के बीच में कंटेंट जो है उसका ओवरडोज हो रहा था, चाहे वो टीवी शोज हो, बस ऐसे ही धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं। दर्शक क्या देखना चाह रहे हैं, भले ही वो इलॉजिकल हो, उससे बहस नहीं है, लेकिन कुछ अटपटा देखना चाह रहे थे, जो कि डेडपूल एंड वुल्वरीन ने हमें दिखाया। स्टोरी वाइज वो मूवी मुझे को उतनी खास नहीं लगी थी क्योंकि उसका कोई सिर पैर नहीं था। मतलब एक तरीके से ये कह सकते हो कि वेलकम मूवी आपने देखी है पहली वाली, जो कि एक सुपर डुपर हिट मूवी थी। उस मूवी के अंदर में स्टोरी का कोई अता पता नहीं था, बकवास भरा मसाला जिसको कहते हैं उस समय लोग बोलते थे, लेकिन फिर भी वो मूवी देखने में अच्छी लगती थी। लेकिन फिर भी इस मूवी ने वो काम कर दिया जो कि मार्वल लंबे समय से नहीं कर पा रहा था, जो कि एक अच्छी बात है, खास करके हम सुपर हीरो फैंस के लिए, क्योंकि अगर मूवीज अगर फ्लॉप पे फ्लॉप जाएंगी तो फिर वो भी एक ना एक दिन आकर के इन मूवीज को बनाना बंद कर देंगे, जो कि इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने इसका रिव्यू करा था मैंने बोला था कि मैं 50-50 पे हूँ कि ये मूवी कमाई कर भी सकती है, नहीं भी, लेकिन $1 बिलियन से ऊपर तक की कमाई करी। मेरा अंदाजा था कि 500 से लेके 800 मिलियन डॉलर तक इसकी कमाई जाएगी, लेकिन मैं गलत साबित हुआ और ये 1.214 बिलियन डॉलर्स तक की कमाई ये कर लिया, यानी कि इंडियन रुपीस में 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर। अब हम हॉलीवुड से निकलते हैं और बॉलीवुड की तरफ आते हैं। बॉलीवुड यानी कि इंडियन सिनेमा की तरफ। कल की मूवी सिनेमा घरों में अच्छा खासा कमाई करी, अच्छा रन रहा उसका, 1100 करोड़ के आसपास की उसकी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है अभी तक की। लेकिन OTT पे आने के बाद इस मूवी को लेकर के ट्रोलिंग शुरू हो गई, खास करके नॉर्थ इंडिया में लेकर के। मैंने स्टोरी को साइड करके फिल्म के एक्सपेक्ट से देखने को लेकर के मैंने रिव्यू करा था कि फिल्म मेकिंग जिसको कहते हैं ना इंडिया में, जैसे कि हॉलीवुड लेवल की मूवीज जिसे हम कहते हैं कि नहीं बनती हैं, उस चीज़ को कल की मूवी ने तोड़ दिया था। स्टोरी वाइज मेरे को लगता है कि मूवी उतनी ज़बरदस्त नहीं थी। पार्ट 2 जब आएगी 2026 या 27 में, तब हम देखेंगे कि आगे किस तरीके से कहानी को ही आगे बढ़ाते हैं। OTT पे इस मूवी को बैकलैश या ट्रोलिंग मिलने का कारण यही है, खास करके नॉर्थ इंडिया में, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में लोगों को लगता है कि जो हमारी एक विरासत रही है महाभारत को लेकर के चीज़ें जो दिखाई गई इसमें, उसको कहीं ना कहीं तोड़ने मरोड़ने की चीज़ें कोशिश हो रही है। जैसे कर्ण को लेकर के उन कर्ण को ग्लोरीफाई करना, अगेंस्ट अर्जुन दिखाना, हालांकि वो तो एक दूसरे के विरोध में ही लड़े थे, लेकिन यहाँ पे एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि कर्ण को अच्छा दिखाने की कोशिश हो रही है। वो चीज़ को लेकर के लोगों को अच्छा नहीं लगा और जिसकी वजह से इसकी ट्रोलिंग हुई। मूवी जो थी ना वो सिनेमा घर में ही ज़्यादा देखने में अच्छी लगी थी। OTT पे मैंने भी दोबारा देखी तो मुझे भी उतना कुछ खास मज़ा नहीं आया, अगर मैं सीरियसली बोलूँ तो, लेकिन सिनेमा घर में वाकई में देखने में मज़ा आया था। अब हम बात करते हैं स्त्री मूवी को लेकर के, स्त्री 2। स्त्री यूनिवर्स की ये दूसरी मूवी है। इस यूनिवर्स के अंदर में भेड़िया और मुंजिया भी आते हैं, जिसका रेफरेंस हमें मूवी में लास्ट में देखने को भी मिला है। इस मूवी ने सारी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा बिजनेस किया है। शुरू में बताया जा रहा था कि इस मूवी की जो लागत है 50 करोड़ की है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 50 से 120 करोड़ के बीच में। चलो मान लिया 120 करोड़ की मूवी है, लेकिन अब तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये मूवी जो है 600 करोड़ से ऊपर तक की कमाई कर चुकी है, यानी कि ये मूवी ने एकदम से फाड़ के रख दिया बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को लेकर के। तो इससे हमें यही मैसेज मिलता है कि अगर सही टाइम स्लॉट, जैसे कि आपको याद होगा, मैं टाइम स्लॉट, यहाँ पे ध्यान देना मैं टाइम स्लॉट की क्यों बात कर रहा हूँ, पिछले साल गदर भी इसी अगस्त के महीने में रिलीज हुई थी। उसका जो टाइम स्लॉट था यही 15 अगस्त के आसपास का था। उस समय होती है नेशनल छुट्टी, तो उसका बेनिफिट गदर मूवी को भी मिला था और इसको भी मिला। हमें पता है कि गदर उतनी अच्छी मूवी नहीं थी, उस समय पब्लिक का गुस्सा था बॉलीवुड को लेकर के, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्यों था किस लिए था आप सबको पता है। उस गुस्से के चक्कर में
लोगों ने भर भर के ट्रैक्टर भर भर के छोटे शहरों में खास करके जाकर इस मूवी को देखा। जिसने भी स्त्री 2 मूवी की जो रिलीज डेट रखी है ना, बहुत ही सोच समझ करके रखा था उसने। टाइम स्लॉट उसने बहुत ही अच्छा चूज़ किया, क्योंकि बीच में वीकेंड आ गया, 2 दिन की छुट्टियां हो गई, 15 अगस्त की छुट्टियां हो गई, फिर उसके 2 से 4 दिन के बाद रक्षाबंधन आ गया, जिसकी वजह से छुट्टियां 2 दिन की और पड़ गई। तो इस बीच में सिनेमाघरों में फुटबॉल अच्छा खासा हुआ, जो कि इसके कलेक्शन में बूम आने का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी कंटेंट वाइज मूवी अच्छी है। और मज़ेदार की बात बताऊँ, मैंने इस मूवी का रिव्यू अभी तक नहीं करा, क्योंकि मैंने इस मूवी के कुछ पार्ट्स देखे हैं, मैंने पूरी मूवी नहीं देखी है। मैं ये मूवी अभी तक नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि मैं कुछ काम में उलझा हुआ हूँ। तो इसलिए मैंने पिछले 1 महीने से कोई वीडियो भी नहीं डाली, क्योंकि मैं मूवी देख ही नहीं पाया स्त्री। तो मैं बिना देखे मूवी को रिव्यू नहीं कर सकता। मैं सिर्फ इसका कलेक्शन को लेकर के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। कमेंट्स में आके ये मत बोल देना कि जब आपने देखी नहीं तो आप इसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। हालांकि मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, इसके बारे में अच्छा ही बोल रहा हूँ। तो आज के मेरे वीडियो बनाने के पीछे जो एक मैसेज था, सही टाइम सही स्लॉट और कंटेंट पे अगर फोकस किया जाए और बढ़िया तरीके से फिल्म को बना करके प्रेजेंट किया जाए, तो अभी भी सिनेमा घरों में जान बाकी है। व्यूअर्स आने को तैयार है, पैसा देने को तैयार है। स्त्री मूवी की टिकटें 500-500 रुपये तक की बिकी हैं, वो भी फ्रंट रो की, जो कि काफ़ी लंबे समय बाद मैंने ये चीज़ देखी है। तो जाने से पहले मेरा सिर्फ एक छोटा मोटा रिक्वेस्ट, अगर इस चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रॉ तरीके से चीज़ों को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। कुछ बढ़ा चढ़ा करके बहुत ज़्यादा बोलने या दिखाने की कोशिश नहीं करता। जो मेरे को लगता है मैं चीज़ें देख के एनालाइज कर पाता हूँ, वही चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ। देखते रहें इनबॉक्स। जय हिंद, वंदे मातरम।